नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका पुनः अभिनंदन। हम रामचरितमानस के दूसरे बड़े सोपान अयोध्या कांड के अंतर्गत चित्रकूट सभा के महत्व पर चर्चा कर रहे हैं। चित्रकूट, जहाँ वनवास के लिए राम, लक्ष्मण और सीता जाकर के रहते हैं, उस चित्रकूट में जब भरत आते हैं तो 4 मुख्य सभाएं होती हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन 4 सभाओं में जो वार्तालाप हुआ और उनके माध्यम से जिस मर्यादा की, जिस लोक मंगल की स्थापना की, उसका वर्णन हम आज उसकी चर्चा कर रहे हैं। पहली बैठक तो वही होती है जब एक औपचारिक बैठक रही जिसमें सब अयोध्यावासी, माताएं, भरत, गुरु वशिष्ठ आदि सब राम से मिलते हैं और वही राम को दशरथ की मृत्यु का समाचार मिलता है और पुत्र धर्म का निर्वाह करते हुए राम उनके प्रति श्राद्ध कर्म करते हैं। दूसरी बैठक में दशरथ के प्रण को पूरा करने के लिए राम वन में आ गए हैं 14 वर्ष के लिए और भरत आए हैं कि किसी तरह से राम को वापस लौटा कर ले जाए। और वहीं गुरु वशिष्ठ भरत की मनस्थिति को जानने के लिए, उनके व्यवहार को समझने के लिए उनसे एक बैठक करते हैं और वे उन्हें सुझाव देते हैं कि एक उपाय हो सकता है कि राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए और भरत और शत्रुघ्न पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन में रहें, जिसके लिए भरत प्रसन्न हो जाते हैं और वे 14 वर्ष के लिए ही नहीं, आजीवन वन में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब चित्रकूट में फिर तीसरी बैठक बैठती है। दूसरी बैठक में राम नहीं है, केवल गुरु वशिष्ठ और भरत का ही संवाद है। तीसरी बैठक में सभी अयोध्यावासी भी हैं, सामंत भी हैं, माताएं भी हैं और भरत भी हैं और राम भी हैं। अब इस तीसरी बैठक में गुरु वशिष्ठ राम को संबोधित करते हैं और राम से वे क्या कहते हैं? सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव सुख भाव, पुरजन जननी भरत हित, होई सो कहिए उपाय। अब वे राम से क्या कहते हैं कि तुम तो सबके हृदय में वास करने वाले हो, सबके भाव को, कुभाव को, कि किसके मन में सद्भाव है, किसके मन में दुर्भाव है, इसको अच्छी तरह से जानते हो। यहाँ राम के अंतर्यामी रूप का वर्णन गुरु विशिष्ट करते हैं। वे जानते हैं कि वे भगवान हैं। तो सबके उर अंतर वसु, तुम तो सबके हृदय के भीतर वास करते हो, इसलिए किसका कैसा भाव है, क्या दुर्भाव है या सद्भाव है, उसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो क्या उपाय करो? पुरजन, जिससे अयोध्या वासियों का हित हो, जननी माताओं का हित हो, भरत हित और भाई भरत का भी हित हो। तो सबके हित का ध्यान रखते हुए ऐसा उपाय करो। अब ये लोक मंगल की बात, जो गोस्वामी तुलसीदास ने पूरी मानस की रचना ही लोक मंगल के उद्देश्य से की है। व्यक्तिगत कल्याण तुच्छ है लोक मंगल के समक्ष। जब लोक धर्म की बात आती है, वहां वैयक्तिक धर्म नगण्य हो जाता है। तो वे राम से यही कहते हैं कि तुम अपने व्यक्तिगत धर्म को त्याग करके इस समय वह उपाय करो जिससे लोक का मंगल हो। पुरजन, सबसे पहले पुरजन की बात करते हैं कि अयोध्या के वासी जो हैं उनका कल्याण हो, माताओं का कल्याण हो और तुम्हारे प्रिय भरत का कल्याण हो। और फिर लोक मत की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। राजा का कर्तव्य यही है कि वे जो भी करे लोक मंगल के लिए करे। तो भरत विनय सादर सुनिय, करिए विचार बहोरी, करब साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोरी। कि उपाय क्या करो कि पहले, सबसे पहले तुम्हारे लिए आवश्यक है कि जो भरत तुम्हें विनती करने के लिए आए हैं,
तुम भरत की प्रार्थना को ध्यानपूर्वक आदर पूर्वक सुनो। भरत विनय सादर सुनिए, कि भरत जिस विनती को, जिस आग्रह को लेकर के आए हैं, उनको आदर पूर्वक सुनो। छोटा भाई है, पर छोटे भाई की भी बात को सम्मान देना बड़े भाई का कर्तव्य है। तो एक मर्यादा यहाँ गोस्वामी जी रखते हैं। करिए विचार बहोरी, और फिर भाई के मोह में नहीं पड़ो। भाई ने विनती की है तो भाई का सम्मान करना है, तो भाई की बात मान लोगे? नहीं, करिए विचार बहुत। और जो भाई कह रहा है, जो उनकी विनती है, उस पर विचार करो, विवेक अपना धारण करो। और फिर विचार करके क्या करना है? करब साधु मत, लोक मत, नृप नहीं, निगम निचोड़ी। और मनुष्य का कर्तव्य क्या है, राजा का कर्तव्य क्या है, कि सबसे पहले वो साधु मत, संतों की सम्मति को माने कि संत इस विषय में क्या विचार रखते हैं। लोक मत, लोक का क्या विचार है। राजा लोक मत का त्याग नहीं कर सकता। राजा को लोक मंगल को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लेना है। और फिर नृप नय, राजधर्म, राजा की नीति क्या है, उसको भी ध्यान रखिए। और निगम निचोरी, जो शास्त्र मत है, शास्त्रों में जो कहा गया है, उसको निचोड़, उसके सार को ग्रहण करो। तो गुरु का कर्तव्य ही है अपने शिष्य को उचित मार्ग निर्देशन करना। तो यहाँ गुरु वशिष्ठ अपने उस कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम वो करो जो साधु मत हो, संतों के अनुरूप हो, लोक मत, जिसमें लोक की भी सम्मति हो। तो यहाँ लोक की सम्मति को गोस्वामी तुलसीदास शास्त्र सम्मति से ऊपर स्थान देते हैं। पहले नंबर पर उन्होंने संतों के मत को महत्व दिया, दूसरे नंबर पर लोक की सम्मति की बात करते हैं, और राजनीति, राजधर्म तीसरे नंबर पर आया, और अंत में शास्त्र सम्मत कहते हैं। तो राजा का कर्तव्य है कि वे चारों को, साधु मत को, लोक मत को, राजमत को और शास्त्र मत को समझते हुए, विचार करते हुए निर्णय ले। अब जब राम से ये सब कहते हैं, तो राम फिर भरत को संबोधित करते हैं। भरत से कहते हैं कि अच्छा भाई भरत, बताओ, तो तुम जो कहोगे मैं तुम्हारी वही बात मानूंगा, कि तुम जो चाहते हो मैं वो करने के लिए तैयार हूं। तो ये राम का भरत के प्रति स्नेह भाव भी है, और गुरु वशिष्ठ की आज्ञा का पालन भी है। तो राम तत्पर हो जाते हैं कि अच्छा, जैसा भरत कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। अब सारी बात भरत पर आ जाती है। अब भरत पुलकित हो गए, खड़े हो गए, पर बड़े संकुचित भाव से, क्योंकि आज तक कभी उन्होंने राम की किसी बात का प्रत्युत्तर ही नहीं दिया था। कब केवल वो प्रेम प्यासे नैन, उनकी तो आंखें सदैव प्रेम से प्यासी रही, वो तो बस गदगद गिरा हो जाती थी, तो कभी बोले ही नहीं थे। अब यहाँ जब उनको कहा जाता है कि राम, जब भरत से कहते हैं कि तुम अपनी सम्मति बताओ, तो भरत खड़े होते हैं, तो वो क्या बताते हैं वहाँ वो कहते हैं कि राम का तो उनके ऊपर बाल्यकाल से ही विशेष प्रेम रहा है, विशेष स्नेह रहा है, कृपा रही है। कहते मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, अपराधियों पर कोह न काओ, कि मैं तो अपने स्वामी के स्वभाव को भली भांति जानता हूँ। निज नाथ, नाथ यहाँ राम जी के लिए है, कि मैं अपने स्वामी राम के स्वभाव को तो भली भांति जानता हूँ। वे तो अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते, मैं तो उनका छोटा भाई हूँ, तो उनको तो कभी बहुत बड़े अपराध करने पर भी क्रोध नहीं आता है। और मोह पर कृपा स्नेह विशेषी, मेरे पर तो उनकी विशेष रूप से कृपा है, उनका स्नेह है। खेलत खुनिस न कबहू देखी, कि खेल खेल में भी उन्होंने कभी मुझ पर क्रोध करते हुए मैंने उन्हें नहीं देखा। बचपन में जब हम इकट्ठे खेलते थे,
तो खेल खेल में भी उनको मैंने कभी क्रोध करते हुए नहीं देखा। और राम की क्या उदारता रही, बड़े भाई होने का उन्होंने किस तरह से कर्तव्य निर्वाह किया। शिशुपन ते परिहरेऊ न संगो, कि बाल्यकाल से उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। कबहू न कीन मोर मन भंगू, कभी मेरे सम्मान को भंग नहीं किया। अपने बड़ा भाई होने का अभिमान उन्हें कभी नहीं रहा और छोटा होने का मेरा कभी अपमान नहीं किया। जो मैंने कहा मेरे मत को उन्होंने सम्मान दिया। मैं प्रभु कृपा रीति जिए जो ही, हारे हूं खेल जीता वही मोही। कि प्रभु की कृपा तो ऐसी रही कि खेल में मैं हार भी जाता था, खेल में मैं राम की ओर देख रहा होता था और मैं हार जाता था, तो वो भ्रातृ स्नेह में मुझ पर कृपा करते हुए स्वयं हार जाते थे और मुझे जिता देते थे। हारे हूं खेल जिता वही मोही, कि स्वयं खेल को हार जाते थे और मुझे जीता देते थे। तो ये भरत राम की उदारता का, राम के भरत के प्रति स्नेह का वर्णन करते हैं। और उसी तरह से राम भी फिर भरत की बड़ी प्रशंसा करते हैं। वे भरत, क्योंकि अब भरत सकुचा रहे हैं कि वे कैसे परामर्श दे, क्योंकि भरत तो सेवक है और सेवक का कर्तव्य है स्वामी की आज्ञा का पालन करना। अब सेवक विपरीत होकर के और अपनी बात रखे तो ये तो उचित नहीं है। तो इसलिए भरत सकुचा रहे हैं, वे कह नहीं पा रहे हैं। तो राम भरत को अपनी बात कहने के लिए प्रेरित करते हैं, उसे आग्रह करते हैं। मनु प्रसन्न करी सकुच तजी, कहो करो सोई आज, सत्य संध रघुबर बचन सुनी भा सुखी समाज। कि तुम प्रसन्न होकर के सब कुछ तजी, संकोच को त्याग करके कहो करो सो आज, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम मुझे क्या करवाना चाहते हो, वो आज मुझे बताओ। कि मैं सत्य संध रघुबर वचन सुनी, और इस तरह से सत्य संध, सत्य प्रतिज्ञ, सत्य का पालन करने वाले रघुवर राम के वचन सुन करके कि वो अपने भाई को कितना सम्मान दे रहे हैं, कि वो भाई की बात मानने के लिए तत्पर हो गए हैं, सारा समाज सुखी हो गया। जो अयोध्यावासी वहां आए थे उस वचन सुनी, रघुवर वचन सुनी, भा सुखी समाज, इस तरह से सारा समाज सुखी हो गया। अब यहाँ जब राम द्वारा भरत को एक प्रेरित किया जाता है, आग्रह किया जाता है, तो फिर भरत वहां विनम्रता पूर्वक विनती करते हैं। क्या विनती करते हैं? देव एक विनती सुनी मोरी, उचित होय तस करब बहोरी। कि मैं सिर्फ आपसे एक विनती कर रहा हूं। देखिए भरत का विनम्रता भाव, भरत का अपने भाई के प्रति स्नेह का, सम्मान का, प्रेम का भाव। वे ये नहीं कहते कि मैं कहता हूं कि ऐसा कीजिए, परामर्श नहीं दे रहे, मैं एक विनती कर रहा हूं। अगर आपको उचित होई, कि अगर आपको उचित लगे, तस करब बहोरी, तब उसको मानिएगा, मेरे कहने से नहीं, आपको उचित लगे तब मानिएगा। तिलक समाज साज सब आना। जब भरत चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया था, अयोध्या से जब चले थे, तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से कहा था कि क्या हम राम का राज्याभिषेक करने के लिए सामग्री लेकर के चले, राज तिलक की पूरी सामग्री लेकर चले। तो गुरु वशिष्ठ की आज्ञा मान करके, उनकी सहमति देखते हुए वे राज्याभिषेक के लिए पूरी सामग्री लेकर के साथ आते हैं कि वन में ही राम का राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। तो वे यहाँ पर भरत राम से कहते हैं कि तिलक की सामग्री सारी मैं अपने साथ लेकर के आया हूँ, करिए सुफल प्रभु जो मन माना। तो उस सामग्री को आप सुफल कीजिए, अर्थात अब यहाँ पर राज्याभिषेक आपका हो, मन माना। हे प्रभु, यदि आपके मन में ये बात आए, यदि आपके मन को अच्छा लगे तो ये बात कहते हैं। अब भरत का शील, भरत का सदाचार गोस्वामी तुलसीदास इस तरह से प्रस्तुत करते हैं। और यहाँ फिर भरत
अपनी ओर से दो युक्तियां रखते हैं कि सबसे पहले तो यही कहते हैं कि मैं राज तिलक का सामग्री लेकर आया हूं, तो आपकी आज्ञा हो, आपका मत हो तो आपका राज्याभिषेक यहाँ कर दिया जाए। फिर साथ ही कहते हैं सानुज पठई मोहि बन कीजिए सबहि सनाथ। तो सानुज, स अनुज, छोटे भाई के साथ, यहाँ छोटा भाई शत्रुघ्न के लिए है कि शत्रुघ्न के साथ मोहि बन पठियई, मुझे वन भेज दीजिए, कीजिए सबई सनाथ, और आप अयोध्या जाकर के सबको, जो अयोध्या आपके बिना अनाथ हो गई है, माताएं जो आपके बिना अनाथ हो गई हैं, उन सबको जाकर के सनाथ कीजिए, उन सबका संरक्षण दीजिए। ना तरु फेर यही बंधु दो नाथ चलो मैं साथ। एक तो ये बात रखते, एक युक्ति ये रखते हैं कि आप लक्ष्मण और सीता, आप लोग वन से वापस चले जाएं, अयोध्या चले जाएं, मैं और शत्रुघ्न वन चले जाते हैं। अब दूसरी युक्ति वो क्या रखते हैं, न तरु, नहीं तो फेर यही बंधु दो, कि दोनों भाइयों को, लक्ष्मण को भी और शत्रुघ्न को भी, दोनों भाइयों को वापस हम लौटा देते हैं अयोध्या, मैं नाथ चलो मैं साथ, कि मैं आपके साथ वन चलता हूं। तो यहाँ भरत स्वयं को प्रस्तुत करते हैं कि मैं आपके साथ वन रहता हूं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन दोनों को ही हम वापस भेज देते हैं। न तरु जाई बन तीनियों भाई बहुरी सीए सहित रघुराई। एक और युक्ति रखते हैं, अगर आपको पहली युक्ति नहीं उचित जान पड़ती तो दूसरी युक्ति है, दूसरी युक्ति उचित नहीं जान पड़ती तो तीसरी युक्ति है। तीसरी क्या कह रहे हैं कि तरु जाहि बन तीनियों भाई, कि हम तीनों भाई, भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न, हम तीनों भाई वन चले जाते हैं, बहुरी सीए सहित रघुराई, कि हे रघुराई, हे राम, आप सीता माता के साथ वापिस अयोध्या लौट जाए। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, कि जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो। देखिए फिर भी यहाँ पर किसके मत को ऊपर रख रहे हैं, राजा राम के मत को, भाई राम के मन को, कि जिससे आपके मन को प्रसन्नता हो, हे करुणा सागर, आप वही कीजिए, आप वही, जो आपको उचित जान पड़े आप वही कीजिए। तो भरत अपनी बात भी रख रहे हैं, तो पूरी विनम्रता के साथ, पूरे आग्रह के साथ, पूरे सदाचारशील का, मर्यादा का पालन करते हुए। तो इस तरह से भरत ने अपनी बात इस तीसरी बैठक में राम के सम्मुख रखी। अभी राम उसका कोई उत्तर नहीं देते हैं कि वहीं राजा जनक जो है मिथिला से अपनी पत्नी सुनैना के साथ वहां आ जाते हैं, और वहां उनका आना सुन करके ये बैठक यहीं समाप्त हो जाती है। और फिर यहाँ उसके पश्चात महाराजा जनक का आना और इन भाइयों का जाकर उनका सम्मान करना और आदर सत्कार करना, और फिर माताओं के साथ सुनैना का समागम, और वहाँ कौशल्या सुनैना से ये कहती हैं कि तुम जाकर के राजा जनक को कहो कि वह राम से विनती करें कि वे भरत को अपने साथ रख ले और लक्ष्मण को लौटा दे। तो सुनैना जाकर के जनक से कहती हैं, क्योंकि कौशल्या को भरत के प्राणों की अधिक चिंता है कि राम के वियोग में भरत जीवित नहीं रह पाएंगे, तो इसलिए वे सुनैना से ये आग्रह करती हैं कि तुम राजा जनक से कहो कि वे राम से जाकर ये विनती करें। और रात में सुनैना राजा जनक से विनती करती हैं, तो वो कहते हैं मैं भरत के स्वभाव को, राम के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता हूँ, और राम जो करेंगे वो उचित ही होगा। यहाँ राजा जनक विधेय है, ज्ञानी है, वे ये नहीं कहते कि अच्छा मैं जाकर के ऐसा कहूँगा, वो कहते हैं नहीं, राम को जो उचित जान पड़ेगा वह वे करेंगे। तो ये बात रात्रि में समाप्त होती है, और अगले दिन प्रातः चौथी बैठक प्रारंभ होती है, और ये चौथी अंतिम महत्वपूर्ण बैठक है, जहाँ अनेक मर्यादाएं स्थापित हुई हैं, जहाँ राज धर्म की स्थापना हुई है, पुत्र धर्म की स्थापना हुई है। तो इस चौथी बैठक में रघुवंश का क्या धर्म है उससे प्रारंभ होती है। अब वहां
गुरु वशिष्ठ भी हैं, पितृतुल्य राजा जनक भी हैं, सचिव हैं, अयोध्यावासी हैं, सब हैं। तो राम सबसे पहले गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि आप जो आज्ञा दे मैं वही पालन करूंगा। और गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि नहीं, पितृतुल्य राजा जनक है, आप उनसे बात। तो वो राजा जनक से कहते हैं कि आप हमें उचित मार्ग निर्देशित करें, जो आप कहेंगे हम उस आज्ञा का पालन करेंगे। तो राजा जनक भी वहाँ यही कहते हैं कि नहीं राम, तुम अपने धर्म का पालन करो, जो तुम्हें उचित जान पड़ता है, जो रघुवंश की मर्यादा है उसका पालन करो। तो फिर उसके पश्चात राम जो सत्य पर दृढ़ रहने वाले हैं, जिन्होंने रघुवंश की जो एक परंपरा है उसका पालन किया है। रघुवंश की क्या परंपरा है? प्राण जाई पर वचन न जाई, कि प्राण रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और इसी प्राण की रक्षा के लिए दशरथ ने प्राण त्याग दिए, परंतु अपने प्रण से मुख नहीं मोड़ा, अपने प्रण की रक्षा की। तो इस धर्म की बात राम जो है भरत से कहते हैं कि राख्यो राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहर्यो प्रेम पन लागी। राय यहाँ राजा दशरथ के लिए आया कि राजा दशरथ ने सत्य का पालन करते हुए, अपने सत्य पर, अपने वचन पर दृढ़ रहते हुए मेरा परित्याग कर दिया, शरीर का परित्याग कर दिया, परंतु अपने प्रण को नहीं छोड़ा। तो ये रघुवंश की मर्यादा है। और यहाँ राम फिर सामाजिक नैतिक आदर्श की स्थापना करते हैं कि तासु वचन मेटत मन सोचू, ते अधिक तुम्हार संकोचू, जो आप तापर गुर मोहि आयसु दीना, अवसी जो कहूं चाहूं सौखीना। तो ऐसे राजा दशरथ के वचन को मिटाने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता, उसके विषय में तो बात भी करते हुए मुझे संकोच होता है। और फिर गुरु मुझे जैसा आदेश देंगे मैं अवश्य ही उसका पालन करूंगा। अब जब भरत अयोध्या में थे तो सब अनर्थों का कारण स्वयं को मान रहे थे। उनका मन विषाद से, ग्लानि से युक्त हो जाता है और मन इतना अशांत हो जाता है कि उन्हें लगता है राम की शरण में गए बिना मन का ये विषाद, ये मलिनता दूर नहीं होगी। और जैसे ही वे चित्रकूट आते हैं, राम की शरणागति होते हैं, उनकी सारा विषाद, उनकी सारी मलिनता समाप्त हो जाती है। और फिर वे क्या कहते हैं? करी विचार मन दीनी ठीका, राम रजायस आपन नीका। यहाँ उनका मन एक निश्चित हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है और वे कहते हैं कि राम की आज्ञा ही उनके लिए श्रेष्ठ है, वही उचित है। राम कैसे है? निजपन तजी, अपने प्राण को छोड़ करके और मेरी बात रख रहे हैं। राख्यौपन मोरा, मेरे प्राण की रक्षा कर रहे हो। छो स्नेहु कीन नहीं थोरा, तो ये उनका स्नेह मेरे ऊपर कम नहीं है, उनकी कृपा मेरे पर कम नहीं है। तो वे कहते हैं गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सोला। उनके मन में जितनी मलिनता थी, जितना कालुष्य था, मन में जो एक विषाद था, वो सारा दूर हो जाता है, क्योंकि गुरु वशिष्ठ प्रसन्न हो गए, राजा राम प्रसन्न हो गए। तो तब वहां भरत सेवक का कर्तव्य बताते हैं कि सेवक का तो कर्तव्य यही है कि जो स्वामी कहे उसकी आज्ञा का पालन किया जाए। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ ब्याई। अपने सुख को, अपने स्वार्थ को, अपने लोभ को छोड़ करके वे स्वामी का हित करें, यही सेवक का कर्तव्य है। तो भरत का गुरु के प्रति आदर और राम के प्रति स्वामी सेवक भाव, ये गोस्वामी जी इस चित्रकूट की चौथी बैठक में दिखाते हैं। और फिर भरत की विनम्रता किसमें है? राम की आज्ञा का पालन करना। राम की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि है। और वहां वो कहते हैं प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी,
जो जही आय सुदेव, कि जैसी आप आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। से सिर धरी धरी करही सब, कि उसे मैं अपने शिरोधार्य करूंगा, अपने सिर पर धारण करूंगा। सब मिट ही अनट आवरेब, सारे अनर्थ, सारी उलझने, सब विकार समाप्त हो जाएंगे और आप जो आज्ञा देंगे मैं उस आज्ञा का पालन करूंगा। अब हम यहाँ पर फिर क्या बताते हैं? कर्तव्य बताते हैं कि पुत्र का क्या कर्तव्य है। अपने पिता की, अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना ये पुत्र का परम कर्तव्य है। और आज हम समाज में देख रहे हैं, पुत्र अपने पिता को आज्ञा देता है, पुत्र अपने पिता को चुप रहने के लिए कह रहे हैं। तो गोस्वामी जी समाज को एक आदर्श दे रहे हैं। परिवार में पिता पुत्र का कैसा संबंध होना चाहिए, पुत्र का क्या कर्तव्य हो, ये गोस्वामी जी बता रहे हैं। तो ये कथन आज भी समाज में उतना ही महत्वपूर्ण है, आज भी उतना ही अनुकरणीय है। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थ, स्वार्थ सुजस धर्म परम, पितु आयसु पालई दूबाई, कि पिता की आज्ञा को हम दोनों भाइयों का पालन करना चाहिए। ये लोक के लिए भी श्रेष्ठ है और वेद मत में भी। तो गुरु पितु मात स्वामी सिख पाले, गुरु की, पिता की, माता की और स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाला जो व्यक्ति है, कभी अगर कुमार्ग पर चल भी पड़ता है तो वो उसकी हानि नहीं होती। चले कुमग पग पर ही न काले, अस विचारी सब सोच विहारी। तो इस तरह से सारी चिंता को, सारी सोच को छोड़कर तुम अवध जा करके राज्य करो। अवधि भरी जाए, अवधि के लिए 14 वर्ष की अवधि जाके तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। तुम्हें राजधर्म निर्वाह करने के लिए पिता की आज्ञा हुई है, तो तुम पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राजधर्म का निर्वाह करो। और मुझे वन की आज्ञा पिता द्वारा प्राप्त हुई है, तो मैं भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करता हूँ। इस तरह राम द्वारा राजधर्म की प्रतिष्ठा की गई। राजा का क्या कर्तव्य है उसके विषय में बताया गया। तो भावना से कर्तव्य अधिक महान होता है। भरत भावना में बह गए थे, तो राम उन्हें उनका कर्तव्य याद दिलाते हैं। गुरु और बड़ों का आदर सम्मान सर्वोपरि होता है। इस तरह से रामचरितमानस के अयोध्या कांड में ये चित्रकूट सभा के माध्यम से एक आदर्श की प्रस्तुति करते हैं। एक प्रेम का आदर्श, ज्ञान का आदर्श, परिवार का आदर्श, मर्यादा की स्थापना इस प्रसंग के माध्यम से की गई है। इस तरह से आज हमने चित्रकूट सभा के महत्व पर चर्चा की। धन्यवाद।